महाविकास आघाड़ी में नहीं, महायुति में है। कैसे देखा जाए, इस पर जरा आपकी टिप्पणी। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत विरोधाभास है महायुति गठबंधन के बीच में, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी के जो दोनों सहयोगी हैं वो नेचुरल सहयोगी नहीं है। वो लोग सिर्फ सत्ता के लिए बीजेपी के साथ आए हैं और अपनी अपनी मूल पार्टी के साथ धोखा करके आए हैं, और धोखा भी बिना कारण के। अजीत पवार के पास कोई कारण नहीं था, या शरद पवार ने उनके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया था, जबकि शरद पवार उन्हीं को आगे बढ़ा रहे थे। अगर अजीत पवार उनके साथ रहते तो शरद पवार के वारिस वही होते। लेकिन पहले एक बार सुबह 4 बजे उन्होंने शपथ ग्रहण की और दूसरी बार फिर की। तो अब ये जो है सिर्फ सत्ता के लिए है, और इसलिए है कि उन्हें लगता है कि पता नहीं शरद पवार और उनकी पार्टी कब सत्ता में आएगी, उन्हें सत्ता जल्दी चाहिए। यही हाल एकनाथ शिंदे का है। ये एकनाथ शिंदे जो है उद्धव ठाकरे के, बाला साहब ठाकरे के बड़े नजदीकी हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीजेपी सेंट्रल में पावर में आ गई है तो वो भी उस तरफ चले गए। तो ये जो बात अभी रमेश चेन्नीथल्ला ने कही वो बहुत सही है कि वहां पे चुनाव बीजेपी ही लड़ रही है, मेन पार्टी वहां पे बीजेपी ही है। और देखिए आप, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि बीजेपी मेन पार्टी है महायुति में, वही चुनाव लड़ रही है, और ये दोनों जो है छोटे छोटे सहयोगी हैं। लेकिन बीजेपी कभी महाराष्ट्र की मेन पार्टी रही नहीं। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जो है वो बीजेपी से के मेन पार्टनर रही, मेन पार्टी रही, और बीजेपी उसकी छोटी सहयोगी रही। पहली बार जब मुख्यमंत्री बना था मनोहर जोशी, वो शिवसेना का बना था, बीजेपी का नहीं बना था। दोनों सहयोगी थे, साथ साथ चुनाव लड़ते थे। लेकिन बीजेपी वहां पे कभी बड़ी पार्टी के तौर पे उसका दर्जा नहीं रहा। महाराष्ट्र में कांग्रेस हमेशा नंबर 1 रही, उसके बाद शिवसेना रही, शरद पवार रहे, और बीजेपी हमेशा चौथे नंबर की पार्टी वहां पे मानी जाती रही है। लेकिन केंद्र में सरकार आने के बाद से अब वो वहां पे अपने आप को मेन पार्टी की तरह आगे बढ़ा रही है। तो उसी का नतीजा है कि ये दोनों सहयोगी जो है वो सिर्फ उसका उपयोग कर रहे हैं। वो सिर्फ उसके साथ तभी तक है जब तक उन्हें उससे सत्ता की उम्मीद है। लेकिन जिस दिन उन्हें लगेगा तो न एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ रहेंगे, न अजीत पवार बीजेपी के साथ रहेंगे। इसलिए वहां पे इनके जो कंट्राडिक्शन है वो मजेदार है। और जैसा रमेश चेन्नीथल्ला ने कहा और आप भी बता रहे थे कि दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में एक स्वाभाविक रूप से सहयोग है। आपस में उन सब की जो मोटी मोटी विचारधारा है उसमें भी कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, और सब लोग जो है, कहा जा रहा था कि ये साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आप देखिए कि 5 साल से ये साथ है बराबर। कैसे कैसे मौके आए मगर नहीं टूटे। उद्धव को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, अजीत पवार दोबारा गए, वहां पे कई कोशिशें की बीजेपी ने। वहां तो एक कहानी है, पूरी की पूरी फिल्मी कहानी है। एक सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार, सुबह 4 बजे शपथ ग्रहण, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे वहां की कहानी का जो ट्विस्ट है, जो क्लाइमैक्स है, वो ये है कि वहां ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है वो जो है विक्टिम है। उन्होंने एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, लेकिन उन्हें बीजेपी ने धोखा देके, षड्यंत्र करके वहां से हटाया। तो एक स्वाभाविक सहानुभूति जो है महाराष्ट्र में इस समय उद्धव ठाकरे के पक्ष में है, और ये एक बहुत बड़ी ताकत है जी। इसकी वजह से वहां पे जो महाविकास आघाड़ी है वो मजबूत दिखाई देती है। और महायुति के अंदर के जो सेल्फ कंट्राडिक्शन है, अभी आपने बताया कि जो राज ठाकरे के बेटे हैं उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे इसलिए अपना कैंडिडेट दे रहे हैं कि वोट काट ले, ताकि वो वोट जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को न मिल पाए। लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे वहां मजबूत है। कोशिश उद्धव ठाकरे से भी की गई कि अपने भतीजे के खिलाफ वो कैंडिडेट न दे, राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ। लेकिन उद्धव ठाकरे इस मामले में बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मैच्योर राजनीति कर रहे हैं। वो किसी भी मामले में
इस तरह के टेबल के नीचे के समझौते नहीं कर रहे हैं। न राज ठाकरे से कर रहे हैं और न मिलिंद देवड़ा से कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा भी बड़े परेशान हैं। आदित्य ठाकरे के सामने लड़ना नहीं चाहते थे, मगर मजबूरी में खड़े हैं, तो वो भी फिगर पहुंचा रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे वहां पे भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे की राजनीति जो है, अपने आप में जो इकाई राजनीति है, प्लेन राजनीति है, जो है वही दिखती है। ये महाराष्ट्र के लोगों को पसंद आ रही है और हर जगह पसंद आती है। आपका दोहरा चरित्र होगा तो लोग उसको समझने में देर जरूर लगा सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी पहचानेंगे। तो महाराष्ट्र की कहानी में ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी वहां पे चुनाव लड़ रही है, बाकी जो दोनों हैं वो खाली रनर की हैसियत रखते हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो। स्ट्राइक बीजेपी के हाथ में ही है और बीजेपी के हाथ में स्ट्राइक जरूर है, मगर वो इतनी समर्थ बैट्समैन महाराष्ट्र के अंदर नहीं है कि वो मैच फिनिश कर सके। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैच फिनिशर की बात यहाँ हो रही है, महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं। और अभी आप कह रहे थे कि एक दिन वाली 2 दिन वाली सरकार तो वहाँ सवेरे वाली और शाम वाली सरकार बनी। शकील जी, वो सवेरे वाली गाड़ी से आना टाइप का गाना जो सुनते थे, ये वैसे ही यहाँ है। सवेरे वाली सरकार कितने दिन चलेगी, शाम वाली सरकार कितने दिन चली, ये सब हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा है। आप लोगों को भी याद होगा, सुबह जब आप लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे तब पता चला कि अच्छा यहाँ सरकार बन गई है। तो ये सब कुछ महाराष्ट्र ने देखा इस पिछले 5 साल में, बीते 5 साल में आप लोगों ने रिसॉर्ट पॉलिटिक्स भी खूब देखी महाराष्ट्र की, जो गोवा होते हुए और कहाँ कहाँ से असम पहुंची। असम के मुख्यमंत्री हालांकि आजकल बहुत व्यस्त हैं झारखंड में सरकार बनाने के लिए और परेशान कर रहे हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीएम जो हैं वहाँ के झारखंड के हेमंत सोरेन को, उनके ही प्रस्तावक गायब हो जाते हैं और चर्चा ये होती है कि वो हेमंता विश्व शर्मा के संपर्क में हैं। क्या कुछ है उस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में क्योंकि उलट पुलट कैसा खेल चल रहा है, एक अजीब तरह का खेल चल रहा है। प्रशांत टंडन जी महाराष्ट्र में, प्रशांत जी जरा जरूर समझना चाहता हूं आपसे कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, शकील अख्तर जी बता रहे थे, इसमें एक तो इतने दल हैं और सारे दल बड़े बड़े नेता हैं, छोटे नेता भी नहीं, बड़े बड़े नेता हैं, सबकी अपनी पकड़, अपनी पहचान, अपना क्षेत्र। और उसके बाद बीजेपी और वो कह रही है, अगर आज की तारीख में कहे कि बागी जो हैं हमको परेशान किए हुए हैं, वो अगर कहे कि हमारे नेता हमको परेशान किए हुए हैं और इतनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माना जाए इसको? यहाँ बीजेपी की बात